हेलो दोस्तों, आपका एबीबी लर्निंग हब पर स्वागत है। आज अपने माध्यक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने देखो, छोटी क्लासों में माध्यक के जो फॉर्मूले थे वो क्या पढ़ते थे। जैसे आपने सम संख्या के लिए माध्यक के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा, n बटे दो क्रम से और वह और n प्लस वन बटे दो क्रम से। एक तो ये पढ़ा था। मतलब अगर सम है ना कोई संख्या, तो माध्य के लिए फॉर्मूला एक तो आपने ये पढ़ा था। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा माध्य के लिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माध्य। हमने आज माध्य की क्लास रहने वाली है। ठीक है, और विषम संख्या के लिए क्या पढ़ा था। विषम संख्या के लिए होता है ये n बटे दो क्रम्स, n बटे दो प्लस वन क्रम्स। ठीक है, ये क्या होता है, विषम संख्या के लिए होता है। फिर अपने इसमें छोटी क्लासों में अपने आरोही क्रम करके अपने क्या करते थे, माध्यक निकालते थे। आरोही क्रम करके क्या निकालते थे, माध्यक निकालते थे। आरोही क्रम करके, आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा क्रम, छोटे से छोटे से बड़ा क्रम। ठीक है, परंतु अपने इस वाले अपने 10th क्लास में माध्यक का एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को आज अपने क्या करें, जानेंगे। देखो माध्यक का फॉर्मूला क्या अपने पास है। माध्यक बराबर माध्यक बराबर माध्यक को अपने अंश से भी लिखते हैं। माध्यक का फॉर्मूला था एल प्लस n बटे दो माइनस सी एफ इंटू अपॉन में एच, एफ इंटू एच। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, माध्य का फॉर्मूला है। एल प्लस एन बटे दो माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। अब इनका क्या करें, अपने एक एक का क्या करें, मतलब जानेंगे। तो ये एक एक का मतलब देखो, जो अल है, अल क्या होते हैं, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अल है वो क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, और जो अन है, अन क्या है आपके पास है, अन है प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। और एफ है बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। एफ क्या है आपके पास है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, और सी एफ क्या है, माध्यक वर्ग की माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, और जो अच है, अच क्या है आपके पास है, अच है अच अच है वर्ग माप, क्या है, वर्ग माप। ठीक है, तो ये अपने फॉर्मूले के एक एक एलिमेंट को अपने जाना है कि अल होता है वो क्या, मध्य वर्ग की निम्न सीमा। एन होता है वो प्रेक्षणों की संख्या होती है। और एफ होता है, एफ है अपने पास है मध्य वर्ग की बारंबारता। और सी एफ होती है मध्य वर्ग की संक्षेप बारंबारता। और एच होता है वो क्या होता है, वर्ग माप। ये तो अपने क्या है, सूत्र के बारे में जानना है। ठीक है, तो अब इसके बारे में अपने देखो, अपने अब तेरा एक है संबंध पढ़ेंगे माध्य के, किस किस के बीच में, माध्य के, बहुलक है, और माध्य माध्य। तीनों के तीनों में अपने एक संबंध पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक संबंध। वैसे अपने अपने जब इस क्लास का इंट्रोडक्शन दिया था तभी भी ये संबंध कराया था। देखो इसका संबंध क्या होता है, इसका संबंध
देखो इसका संबंध होता है तीन माध्यक बराबर बहुलक प्लस दो माध्यक। ये इसका क्या होता है, संबंध होता है तीन माध्यक बराबर बहुलक प्लस दो माध्य। ठीक है, अब इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद अपने आगे प्रश्नावली करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सभी का समझ में आ गया। इसके बाद देखो अपने एक्सरसाइज करते हैं। देखो प्रश्नावली नंबर 13.3। 13.3 में अपने क्या करना है, माध्य के पहले क्वेश्चन में माध्य के माध्य बहुलक है और माध्य ज्ञात करने हैं, माध्य के ज्ञात करने हैं। ठीक है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपने पहले क्वेश्चन में माध्य बहुलक और माध्य की ज्ञात करने हैं। तो अपने सबसे पहले इसमें माध्य ज्ञात करेंगे। तो माध्य ज्ञात कर ये हो गया आपका अफ। तो माध्य के लिए मैं सबसे पहले माध्य का फॉर्मूला लिखूंगा। माध्य m बराबर क्या हो गया, L प्लस एन बटे दो माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। ये क्या हो गया आपका माध्य का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, या इस ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा करो, ये हो जाएगा आपका माध्य का फॉर्मूला। देखो एन बटे दो माइनस सी एफ अपॉन में एफ। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, पहले आपको एल निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है, सी एफ निकालना है और एफ निकालना है और एच निकालना, इतने मान प्राप्त करने हैं। तो एफ क्या होता है, एफ होता है बहुलक है। तो बहुलक मैंने बताया था, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो आपका क्या होगा, बहुलक होगा। तो बहुलक इनमें से कौन सा होगा, 20। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ का मान हो जाएगा। एफ का मान कितना आ गया, 20। ठीक है, इसके बाद अपने एच देखो, 65 और 85 के बीच में गैप कितने का है, 20 का। 85 और 105 के बीच में गैप कितने का, 20 का। तो आपका जो गैप होगा वही क्या होगा, आपका वर्गमाप होगी। ठीक है, एच होगा ना। तो एच का मान कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, इसके बाद में देखो एल और एन और सी एफ रह गया अपना। तो एल क्या हो गया, देखो पहले अपने एन क्या होता है, एन होता है प्रेक्षणों का योग। तो इसके इस सारों को क्या करेंगे, अपने टोटल करेंगे। देखो 5 और 4 और 5 कितने हो गए, 9। 9 और 13 कितने हो गए, 22। 22 और 20 कितने हो गए, 42। 42 और 14 होते हैं 56। 56 और 8 हो गए 64। 64 और 4 हो गए 68। तो अन का मान कितना आ गया, 68। अन अन हो गया आपका योग हो गया, और योग एन का मान कितना आ गया, 68। ठीक है, इसके बाद में अपने यहाँ पर संचयी बारंबारता की एक क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। ये मान मैं उधर लिख देता हूँ थोड़ा। एफ का मान अपने पास कितना था, 20। और एच का मान कितना था, 20। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा अपने संचय बारंबारता यानी कि सी एफ की सारणी। संचयी बारंबारता, बारंबारता
यानी CF। ठीक है, तो CF कैसे निकालते हैं? जो अफ है उसमें नीचे वाले जो अफ के मान है उनको ऐड करना है। तो यहाँ पर आगे 4, 4 का इस नीचे वाले अफ के मान के साथ क्या करना है? ऐड करना है। 4 और 5 कितने हो गए? 9। ठीक है, फिर इस 9 का 13 के साथ ऐड करना है। 9 प्लस 13 कितने हो गए? 22। ठीक है, फिर 22 का 20 के साथ ऐड करेंगे। 20 प्लस 22 कितने होंगे? 42। फिर 42 का 14 के साथ ऐड करेंगे। 42 प्लस 14 कितने होंगे? 56। ठीक है, फिर 56 का 56 का प्लस 8, 8 करेंगे कि यहाँ पर कितना है? 64। 64 प्लस 4 करेंगे, कितना आ गया? 68। तो देखो ये 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 योग है ना, यहाँ पर आएगा अपना अन का मान। यहाँ पर आएगा अन का मान, कितना आ गया? अन का मान आ गया 68। कितना आ गया? 68। ठीक है, सॉरी यहाँ पर अपने गलत थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो अन का मान कितना आ गया? 68। तो देखो यहाँ पर n बटे 2 का मान कितना हो जाए? 68/2 कितना हो गया? 34। n का मान कितना आ गया? n बटे 2 का मान कितना आ गया? 34। ठीक है, अब देखो n बटे 2 से ठीक पहले की अपने की क्या देखनी है? अब देखो 34, 34 किस वर्ग, 34 अपने किस में आ रहा है? एक दो तीन, कितने मान होगी? 1 2 3 4 मान होगी क्या? 1 2 3 4। ठीक है, 34 से ठीक बड़ी सी बारह सी बारंबार तो कौन सी है? ये वाली है। कौन सा मध्य वर्ग आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए तो देखो हल का मान कितना हो जाएगा आपके पास है? ठीक बड़ी, या आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, 2 मिनट रुको। तो अपने 34 से ठीक बड़े 34 से बड़ी जो 12 CF है उसका मध्य वर्ग लेंगे। तो मध्य वर्ग में मध्य वर्ग कौन सा आ जाएगा? 125 और 145। 125 और 145। तो जो मध्य वर्ग का पहला मान है, कौन सा मध्य वर्ग आ जाएगा? 125 से 145। ठीक है, 125 से 145, ये आपका क्या आ जाएगा? मध्य वर्ग आ जाएगा। मध्य वर्ग कितना आ जाएगा आपका? 125 से 145, ये आपका क्या आ जाएगा? मध्य के वर्ग आ जाएगा। तो इसमें अल का मान कितना हो जाएगा? अल का मान हो जाएगा 125। ठीक है, और अच का मान अपने प्राप्त कर लिया। अब अपने पास CF रह गया। ठीक है, तो अपने जो योग आया था कितना आया था? n/2 का मान कितना आया? 34। 34 से या मध्य वर्ग 34 से ठीक पहले की या आप ऐसे लिखते मध्य वर्ग से पहले की CF। मध्य वर्ग, मध्य वर्ग के से पहले की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो CF का मान कितना हो जाएगा आपके पास है? 100। CF का मान हो जाए 22। कितना हो जाएगा? 22। अब देखो अपने सारे मान प्राप्त हो गए। अब अपने फॉर्मूले रखेंगे। माध्यक का मान कितना आ जाएगा? माध्यक m बराबर L का मान कितना है? 125 प्लस
n बटे 2 का मान कितना है 34, माइनस सी एफ का मान कितना प्राप्त किया है आपने 22, अपॉन एफ का मान कितना आ गया 20, और एच का मान कितना है 20। तो 20 से 20 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 125 प्लस 34 में से 22 गए कितने बच गए 12, तो 125 और 12 कितने हो गए 137। तो ये आपका क्या आ गया, माध्यक आ गया। इसके बाद अपने माध्य और बहुलक करेंगे। तो अपने माध्य कर लिया, तो अब अपने बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। बहुलक जेड बराबर क्या होता है, फॉर्मूला एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन में 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस f2 इंटू एच। ठीक है, तो f1 का मान क्या होगा, जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी वो क्या होगी, आपका बहुलक होगी। ये हो गया f1, f1 से जस्ट ऊपर होता है f0, ये हो गया, और f2 हो गया इसके नीचे। अब देखो f1 के ठीक सामने जो वर्ग अंतराल है कौन सा है, ये वाला है, 1 2 3, और यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3 4, हाँ ये वाला वर्ग अंतराल है। तो अल का मान कितना हो गया, तो वर्ग अंतराल कौन सा है अपने पास है, वर्ग अंतराल कौन सा है 125 से 145 वाला है। तो इसमें 125 से 145 से में जो ये पहला मान है वो क्या होगा, आपका लोअर लिमिट होगा, मतलब निम्न सीमा होगा 125। ठीक है, और एच का मान कितना आ गया, इनके बीच में जो गैप है 20-20 का, वो क्या हो गया आपका एच का मान हो गया। और एफ का मान, सॉरी, f1 का मान कितना हो गया 20, f1 का मान कितना हो गया 20, एफ f0 का मान कितना हो गया 13, और f2 का मान कितना हो गया 14। ठीक है, तो अपने इसको हल करते हैं आप। बहुलक बराबर एल का मान कितना हो 125 प्लस f1 का मान कितना हो गया 20, माइनस f0 का मान कितना हो गया 13, 2 गुना f1 का मान कितना हो गया 20, माइनस f0 का मान कितना हो गया 13, माइनस f2 का मान कितना हो गया 14 और 20। ठीक है, 125 प्लस 20 में से 13 के 7, यहाँ बच गया 20 2 40, माइनस यहाँ पर 13 और 14 कितने हो गए माइनस के 27 इंटू 20। 125 प्लस 7 का 20 से गुना 140 में 27 के 13। अब 13 का भाग करेंगे किस में 140 में, तो यहाँ कर देता हूं मैं भाग, कितना आ जाएगा 13 कम 13, 1 बच गया, यहाँ पे 0 लगाया। ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 आ गई, कितने बजाएगा 7 पर, कितना आ गया 91, कितना बच गया 90, 9 आ गए, फिर 0 लगा दिया, कितने बजाएगा 6 पर। तो ये आ जाएगा आपका 125 प्लस 10.7, तो ये हो जाएगा 135.7 आपका क्या होगा बहुलक होगा। यहाँ तक इसको नोट करो और इसका स्क्रीनशॉट ले। तो अपने साथ 6 हो जाएगी इसका। ठीक है, लिखो यहाँ तक। तो अपने माध्य कर लिया और बहुलक कर लिया, अब अपने माध्य के बारे में बात करेंगे। माध्य में प्रत्यक्ष से माध्य विधि यूज करूंगा, प्रत्यक्ष से माध्य विधि। प्रत्यक्ष माध्य विधि का जो सूत्र होता है क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा एफ आई
एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो अपने पहले सिग्मा एफ आई निकालेंगे। सिग्मा एफ आई कितना है होगा, 4 और 5 कितने होंगे, 9। 9 और 13 कितने होंगे, 22। 22 और 20 42। 42 और 14 कितने हो गए, 56। 56 और 8 64। 64 और 4 68। तो अपने सिग्मा एफ आई का मान कितना आ गया, 68। अब अपने एक्स का मान निकालें। एक्स होता है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। तो क्या होता है, ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, निम्न सीमा बट्टे में 2। ठीक है, तो देखो इधर 65 और 85 दोनों जोड़ोगे, 65 और 85 कितना हो गया, 0। 1 बच गया, कितना गया, 150। 150 का आधा करेंगे कितना गया, 75 75। ठीक है, ये तो पहले का मान आ गया। अब ये हो जाएगा 85 और 105 कितने हो गए, 90 और 190। 190 का आधा कितना हो गया, 190 का आधा कितना हो गया, 85। ठीक है, मतलब इनको इनको है ना, दोनों को जोड़ के फिर 2 का भाग ही देना आपको। जैसे 85, 85 और 105 कितने हो गए, 90। और 190, 190 में अगर आप 2 का भाग दोगे तो कितना आ गया, 85। इसके बाद में 105 और 125, 105 और 125 इन दोनों को जोड़ के इसमें 100 अपने 2 का भाग देना है। तो कितना हो जाएगी ये हो जाएगी 5, 130, 130 और 230। 230 का आधा करो कितना आएगा, सही है क्या, 105 और 125 कितना हो जाएगी, 105 और 125। 5, 3 और 230 का आधा कितना होता है, 1, 1 और 5, 115। ठीक है, यही है। इसके बाद में प्रश्न में यही है क्या, 105 125 आ गया, 65 105 आ गया, 85 105 आ गया, 105 105 125 आ गया। 3 मान निकाल लिए ना आपने। ठीक है, अब अपने पास है 145, 125 प्लस 145। अपने 2 का भाग करेंगे तो इन दोनों को जोड़ोगे, 125, 5 5 10, 10 का 0 1 हासिल, 2 और 4 6 और 1 7, 270। 270 का आधा होता है बेटा, कितना हो गया, 135 होता है क्या, 1 3 और 5, 135। ठीक है, कितने मान प्राप्त कर लिए, 1 2 3 और 4। अब 145 और 165, 145 प्लस 165 कितना हो जाएगी ये, 2 का भाग करोगे तो 310। 310 का आधा कितना हो गया, 1 5 5, 155। ठीक है, कौन सा हो गया, ये वाला भी हो गया। अब 165 और 185, 165 और 185।
175। ठीक है, इसके बाद में 185 और 105, 185 और 205, सॉरी 205, पाँच, पाँच पाँच 10, एक हासिल 9 और 3, 9 2, 390, 390 का तो हो गया 1 4 और 5, 100 कितना हो गया, एक, हाँ सॉरी 195। कितने मान हो गए, देखो सारे मान कंप्लीट हो, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मान प्राप्त हो गए। तो इस हिसाब से आपको क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। ये कैलकुलेशन मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, एक्स आ गया। इसके बाद अपने को क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। क्या निकालना है, एफ एक्स। ठीक है, तो देखो एफ एक्स के तो 4 का गुना करें 75 से, कितना आ गया, 75 गुना 4 कितना होता है, 300, 300 होता है। ठीक है, अब 85 गुना करें 5 से, आपको एफ और एक्स का क्या करना है, गुना करना है। 85 गुना करें 5 से, कितना हो जाए, 5 का 5 से किया 25, 2 हासिल, 5 का 8 से करें 40 और 2 42, 425। ठीक है, इसके बाद 115 गुना करेंगे 13 से, 115 गुना करेंगे, हाँ 115 गुना करेंगे 13 से, तो 3 3 का 5 से गुना के 15, 15 5 1 हासिल, 3 का 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, 1 का गुना क्या है, 115 से 115 ही आएगा। 5 4 और 5 कितने होंगे, 9, 3 और 1 कितने होंगे, 4 और 1 कितने हो गए, 1495। ठीक है, इसके बाद में 20 को गुना करेंगे अपने, 3 मान हो गए, इधर से भी 3 मान हो गए। ठीक है, अपने 20 को गुना करेंगे 135 से, 135 का अगर 2 से गुना कर दो, 10 का 1 हासिल, 2 का 3 से गुना किया 6 और 1 7, 2 एकम 2, 270, आगे जीरो लगा देना, 2700। ठीक है, अब 14 गुना करेंगे 155 से, देखो 4 का 5 से गुना के 20, 20 का 2 आ गया, 4 का 5 से गुना के 20 और 2 22, 2 आ गया, 4 एकम 4 और 2 6, 1 का गुना करें तो 155 का 155 आ जाएगा। तो कितना है, 0 2 और 5 कितने हो गए, 7, 6 और 5 कितने होगी, 11 और 2 आ गया, तो कितना आ गया, 2170। ठीक है, कितने मान होगी, 8 का आप गुना करेंगे 175 से, 8 को गुना किससे करेंगे, 175 से, तो कितना हो गया, 8 45 का 0 4 हासिल, 8 का 7 से गुना किया 56 और 4 60, 6 हासिल, 8 एक 8 और 6 कितने हो गए, 14, 1400 कितने आ गए, 1400। ठीक है, इसके बाद में 4 का गुना करेंगे 195 से, 195 से, 4 5 20 का 0 2 हासिल, 4 चौक 36 और 2 38, 3 हासिल, 4 एकम 4 और 3 780। ठीक है, तो ये आपका क्या था, एफ एक्स। तो इसका आपको सिग्मा आप करो। ठीक है, तो अपने अब सिग्मा एफ एक्स करेंगे। ये अपने कैलकुलेशन की थी, मल्टीप्लाई वगैरह किया था, आप लोग को पेमेंट कर सकते हो। तो अपने अब मैं करूंगा सिग्मा एफ एक्स, एफ आई एक्स आई करूंगा। तो देखो 300, 300 और 425 कितने हो गए, 725, 725 और 1495 कितने हो गए, 5 5 10, 1 हासिल, 9 और 2 11 और 1 12,
7 और 4 11 और 1 12, ठीक है, एक और एक दो, 200, 2220, ठीक है। अब इसमें करेंगे अपने 2700 ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 20, 9 और ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 2170 ऐड करेंगे, 0 9 10 का 0 एक कितना आ जाएगा 7090, ठीक है। इसके बाद 1400 ऐड करेंगे, कितना आ जाए 9 0 9 4 7 और 1 8। इसके बाद अपने करेंगे 780 ऐड करेंगे, 9 9 और 8 कितने हो गए 17, 17 का 7, 4 और 7 हो गए 11, 11 और 1 है 12, और यहाँ पर आ जाए 9 9270 आ जाएगा इसका उत्तर। जो सिग्मा एफ एक्स है कितना आ जाएगा 9270, ठीक है। और सिग्मा एफ आई कितना आ गया अपने पास 68, तो यहाँ पर मान रख देंगे 9270 बटे 68। अब देखो इसको सीधा भी कर सकते हो और आप इसका आधा करके भी कर सकते हो। चलो मैं इसका आधा करता हूँ, तो ये हो जाएगा ऊपर वाला तो हो जाएगा, या सीधा भाग दे रहे हो तो इसका भाग दे तो आपके पास उत्तर आएगा कितना 136 पॉइंट कुछ आएगा। तो यहाँ पर मैं भाग कर लेता हूँ थोड़ा, इधर मैं भाग करता हूँ तो कितना आ जाएगा 9270 भाग 68, तो 68 का भाग एक बार जाएगा, कितने गया 4, यहाँ बच गया 8, 8 में से 6 गया 2 बच गया, यहाँ से 7 उतार, तो अब देखो 68 का कितने बार पढ़ेंगे 3 तक पढ़ा पढ़ेंगे, कितने बच गया 4 3 कितने बच 2 पर 3 का 6 से गुना किया 18, 18 तो 20, 4 ज्यादा हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 68 का 4 से करेंगे ज्यादा हो जाएगा 32, 3 रह गया 32 और 3 24 और 3 27, 272 आता है 4 पर, तो अपने 3 तक जाएगा, 3 तक जाएगा कितना है 204, कितना रह गया 43, फिर अपना आ गया 0 आ गया 430, 68 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 6 से, तो कितना आ गया 48, 4 बच गया 6 का 6 से गुना किया 36, 36 और 4 40, 408, कितना रह गया 22 पॉइंट गया 0, कितने में जाएगा 68 का। अब देखो कितने 68 का एक पे गया नहीं गया, देखो 2 पर देखो 2 पर कितना आता है 6, 16 का 6 आ गया, एक हासिल, 2 का 6 से गुना गया 12, 12 एक है 13, ये 2 पर नहीं जाए, 3 का देखो 3 पर करके देखते हैं अपने, 3 पर करके देखेंगे तो 3 का 8 से गुना किया 24 का 4 और 2 हासिल, 3 का 6 से गुना किया 18 और 2 20, तो कितने पे जाएगा 3 पर, तो कितना आ जाएगा आपको उत्तर कितना आएगा बहुलक का जो अपने माध्य का कितना उत्तर आएगा 136.3 लगभग, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करें, बाकी आप हमारे चैनल एबीबी लर्निंग ऐप से बने रहें। धन्यवाद।